बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है करेले और दाल चने की रेसिपी। ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हम बनाएंगे सरसों के तेल में। तो ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब सरसों का तेल लिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। करेलों को मैंने देखिए थोड़ा मोटा मोटा कट किया है, जो इसके अंदर सख्त बीज थे वो निकाल दिए। और बाकी इसको गोल गोल से मैंने मोटा मोटा सा कट किया है। 1 घंटा नमक लगा के रखा और अच्छी तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है। सारा पानी निचोड़ के इसका अच्छी तरीके से थोड़ी देर छलनी में रखने के बाद इसको हमने अब फ्राई करना है। और देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छे से ये फ्राई हो जाए तो इनको हमने निकाल लेना है। सारे करेलों को अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है और उसके बाद हमने इनको निकालना है, इससे ये कड़वे नहीं होते। और अब इसी ऑयल में हम डालेंगे ढेर सारा लहसुन चॉप किया हुआ। इसको हमने कूटा नहीं है, चॉप किया हुआ। इसका हमने इसमें तड़का लगाना है क्योंकि इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, इसकी तड़के की ना। तो जब इस पर हल्का फुल्का कलर आ जाए तो इसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसे चॉप कट कर लिया था, वो डाला है। अब इसी प्याज के साथ हमारा लहसुन भी मज़ीद फ्राई हो जाएगा, तो इसलिए पहले लहसुन को ज़्यादा कलर नहीं देना है। तो ये देख सकते हैं आप कलर अच्छा खासा आ गया है हमारे लहसुन में भी और प्याज में भी हल्का आ गया। तो अब इसके अंदर हमने अदरक कुटी हुई डाल दी है, कूट के अच्छा, और उसको हल्का सा भुना। और अब हमने इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनका मैंने छिलका उतार लिया और उनको मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। ज़्यादा मोटा मोटा नहीं कट किया, बारीकी, ताकि जल्दी से ये इसमें मैश हो जाए। टमाटरों को अच्छा से थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी ले ली 1 चाय का चम्मच है करीब, पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 1.5 खाने का चम्मच। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये सौंफ है, इसको दरदरा सा हमने कूट लिया, ये आधा खाने का चम्मच जाएगी। धनिया ले लिया है, ये भी कूटा हुआ है, आधा खाने का चम्मच ये भी जाएगा। और हमने ज़ीरा लिया है, ये 1 चाय का चम्मच के करीब जाएगा। 2 से 3 बे लीफ ले लिए, ये जाएंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालेंगे। और अब एंड में इसमें डालेंगे ये हमने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, आधा चाय का चम्मच के करीब, ये डाल के इसको अच्छे से मसाले को हमने भूनना है टमाटरों के साथ, ताकि ये मसाला भी अच्छे से भुन जाए और हमारे जो टमाटर है ये भी इसके अंदर मैश हो जाए। ये देखिए अब ऑयल सेपरेट होने लगा है तकरीबन, यानी कि हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है, ये देखें ये भुना हुआ है ना, ये देखें अब इसके अंदर हमने डालना है चने की दाल। ये मैंने 1 पाव चने की दाल ली और उसको मैंने 1 घंटा भिगोया और उसके बाद मैंने इसको गला लिया है। इसके अंदर दाल डाल दी है हमने। दाल डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसके अंदर ये जो हमारे करेले हैं, ये करेले हमारे आधा किलो थे, इनको हमने फ्राई किया हुआ था, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसके अंदर ये देखिए मिक्स करेंगे, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना ये कलर मिक्स हो के इसके अंदर। तो अब इसके अंदर ये मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, वो हमारी जो चने की दाल का बॉयल वाला पानी था ना, वो हमने इसके अंदर डाला है क्योंकि उसके अंदर उसका सारा दाल का टेस्ट है, इसीलिए वही पानी हमने यूज़ करना है। और अब इसको हमने कवर करके रखना है 7 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारी दाल है ना ये अच्छी तरीके से मसाले के साथ हो जाए तैयार, करेलों में भी जायका आ जाए मसाले का। तो ये बिल्कुल हमारे रेडी हो गई है फाइनल। ये देखें आप, ज़बरदस्ती हमारी करेले और चने की दाल की जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। इसके अंदर ढेर सारा धनिया डाला, धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे, मज़े से इसे खाएंगे। ये रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और चावलों के साथ भी मज़ा आ जाता है खाने में। तो आप जैसे भी खाना चाहें इसे बनाएं और खाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को देखते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।